Good morning, all of you. My name is Devendra, class K1 of Computer Science teacher. Today, I shall teach lesson 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। पहले तो ये देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, जैसे अगर कंप्यूटर में विंडोज होती है तो कंप्यूटर ऑपरेट होता है, चलता है। अगर ऑपरेटिंग उसमें विंडोज नहीं होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होता है, नहीं चलता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सभी बच्चे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है ऑपरेट विंडो ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पढ़ेंगे आगे ऑपरेटिंग system. In any computer system there is need of some software to handle the internal system of computer hardware and the user request. This is done by operating system. It also controls the various application program and the data stored on storage device. इसमें दे रखा है कि एनी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मशीन होती है, ठीक है, या ये कहे कंप्यूटर में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर में अगर विंडोज होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर चलता है, नहीं तो नहीं। एक उदाहरण बताऊँगा आगे। तो इसमें देखा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर रिक्वेस्ट। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, तो यूजर जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है कार्य कराने के लिए। जैसे यूजर कौन होता है? यूजर हम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये कंट्रोल करता है जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको कंट्रोल करता है और डेटा को स्टोर करता है। समझ गए ना? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना और कार्य लेना और डेटा को स्टोर करना डिवाइस में। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अब आगे पढ़ते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, Windows operating system, it is GUI, graphical user interface based. It provides graphical user interface to the end user to handle all the applications easily. There are many editions of Windows operating system launched by Microsoft Corporation. All Windows operating system are made and marked by Microsoft Corporation. Windows operating system में वो graphical user interface है। आप जो भी कंप्यूटर के में कुछ ग्राफिक यानी स्क्रीन होती है, स्क्रीन, ठीक है, उनको आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी ग्राफिक इमेज या पिक्चर लगा सकते हैं। और ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे यूज़ होता है। आगे पढ़ते हैं। ये अलग अलग वर्जन में आए हुए हैं। विंडोज जैसे 98, विंडोज 98 है। जैसे फ़ोन होता है कि फ़ोन उस समय कुछ साल पहले लॉन्च किया, उसमें कुछ न्यू वर्जन था, यानी न्यू अलग अलग डिफरेंट फंक्शन फीचर्स। अब जो है अब लॉन्च कर रहे हैं तो फ़ोन उसमें डिफरेंट फीचर होते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन। उसी तरह से ये विंडोज हैं जो डिफरेंट इनमें फंक्शन या फीचर्स होते हैं। अब विंडोज 98 में देख लीजिए, ये दे रखा है इट इज़ ए गुड यूज़र बेस है। ये अच्छे जो यूज़र होता है, मतलब जो यूज़र होते हैं कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले, वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इट मेड द एक्सेस ऑफ इंटरनेट वेरी इजी। इट सपोर्ट DVD एंड डिजिटल ऑडियो। इट हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेब टेलीविजन। ये सपोर्ट करता है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल ऑडियो। इट हैज़ इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ वेब टेलीविजन। आप जैसे इंटरनेट पर आप टेलीविज़न के कार्यक्रम देखते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। सपोर्ट करेगा जो भी टेलीविज़न वाला सॉफ्टवेयर होता है वो भी यूज़ कर
सपोर्ट करेगा विंडो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ नेट को देखना चाह रहे हैं तो विंडो सपोर्ट कहता है कि विंडो ये वाली यूज कीजिए, ठीक है, ये सपोर्ट है या नहीं सपोर्ट, इस तरह से तो इंटरनेट पर अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब दे रखा है विंडोज 2000 सर्वर। इसमें दे रखा है विंडोज 2000 सर्वर में विंडोज 2000 was introduced after Windows 98. It is a server edition of Windows operating system. It is used for high-end requirement and for many special purpose like administration of working of more than one user on the same computer but with privacy. इसमें कहा गया है कि 98 के बाद, विंडो 98 के बाद जो नेक्स्ट जो वर्जन आया विंडो का वो 2000 आया है, ठीक है। ये जो विंडो 2000 सर्वर है ये एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती है। जैसे कोई कंपनी होती है बड़ी बड़ी लेवल की, तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरह की विंडो को यूज़ करते हैं, जैसे विंडो 2000 सर्वर। ये विंडो 2000 सर्वर अच्छे से कार्य करते हैं और जो भी उनके प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर होते हैं वे अच्छे से कार्य करते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। या कोई प्रशासनिक, गवर्नमेंट प्रशासनिक, तो वह भी वहाँ पर अपने कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, यानी और प्राइवेसी को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि डाटा कोई इधर उधर ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए विंडोज सर्वर 2003 इधर रखा है। इट इज ए सर्वर एडिशन ऑफ विंडोज। इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज लैंड, प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस, वेरी एफिशिएंट एज ईमेल और प्रिंट सर्वर। जो विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर जो है यहाँ पर दे रखी है, पिक्चर दे रखी है इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी दे रखी है, जो आपने ऊपर पढ़ा पहले, ये पिक्चर दे रखी है विंडो 2000 प्रोफेशनल, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, तो ये जो विंडोज सर्वर 2003 है ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, कंपनी, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं विंडोज सर्वर 2003 को, ठीक है। और बहुत ही पर्याप्त होगी कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी जो भी सर्वर वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग कंपनी के ऑफिस के सर्वर भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद देखिए विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में दे रखा है इट इज़ वेरी पॉपुलर यूज फॉर मल्टीमीडिया एक्सेस, फास्टर इंटरनेट, CD एंड DVD रीडिंग एंड राइटिंग एंड रनिंग द हाई एंड एप्लीकेटर पैकेज एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोफेशनल यूज। विंडोज एक्सपी सपोर्ट द वायरलेस डिवाइस सच एज ब्लूटूथ एंड in fact it has built window media player to enjoy music and video. It also has many built-in games provided with operating system. इसमें कहा गया है ये बहुत ही फेमस है, ये मल्टीमीडिया जो भी जिसे हम सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी ये अच्छी तरह से यूज कर पाए, सपोर्ट होगी, ठीक है। और इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट चलेगा अगर आप कंप्यूटर में विंडो एक्सपी यूज करते हैं, कंप्यूटर में आप विंडो एक्सपी यूज़ करते हैं तो बहुत ही फेमस है विंडो, वहाँ पर इंटरनेट भी फास्ट चलेगा और आप मल्टीमीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो और CD DVD रीडिंग, पढ़ना और राइटिंग लिखना वो भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक CD से दूसरे CD में डाटा ट्रांसफ़र करना वो सब। और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, क्रैश नहीं होने का, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। विंडो एक्सपी सपोर्ट द वायरलेस डिवाइस। जो विंडो एक्सपी वायरलेस डिवाइस सपोर्ट करता है, यानी वाईफाई के थ्रू, ठीक है, बिना वायर, इस तरह से जैसे ब्लूटूथ होती है, ब्लूटूथ के द्वारा भी आप जैसे नेट को यूज़ करना या किसी और चीज़ को बिना वायर के यूज़ कर सकते हैं, इसे कनेक्ट करके, डिवाइस को कनेक्ट करके। उसके बाद दे रखा है विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन, ठीक है, ये दे रखा है। तो इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी। इट इज़ प्रेफर्ड टू हैंडल मल्टीमीडिया, यू कैन एक्सेस ऑल सॉर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया, ठीक है। तो विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन है, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, CD को इंसर्ट करके आप CD में किसी तरह का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को, वो सब इसके लिए यूज़ है। उसके बाद विंडो विस्टा। विंडो विस्टा क्या है, इट इज़ द लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ मच बेटर विजुअल स्टाइल and graphical user interface. It has Windows, DVD, Maker, multimedia,
creation, control, and completely redesign networking, audio, print, and display subsystem. Vista has introduced instant search and the most advanced and secure internet explored. Same with the new look Windows Media Player 11 has been introduced, which includes a GUI graphical user interface for मीडिया लाइब्रेरी ऑफ फोटो डिस्प्ले एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लेटेस्ट न्यू वर्जन है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डीवीडी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मूवी की डीवीडी तैयार कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ न्यू अलग फीचर है। आप वहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, ऑडियो में, और वहाँ पर जो आप डिस्प्ले के मतलब किसी भी जो डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन किया आपने किसी तरह का, तो वहाँ पर उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें यानी एडवांस है, जो भी है इसमें एडवांस है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 ये यूज होता है विंडोज 7 पर, तो ये एक अच्छा लुक देता है। विंडो विस्टा जो है, विंडो जो प्लेयर है वो 11 हैज़ बीन, वो ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस है उसको आप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं और फोटो को डिस्प्ले कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर। तो आपने ये समझ लिया होगा। ये विंडो जो विस्टा है इसमें आप डीवीडी तैयार कर सकते हैं, नेटवर्किंग इंटरनेट पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में या ऑडियो वीडियो, ठीक है। ये सब इसमें सब एडवांस है। और जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वहाँ पर अच्छा लुक आएगा डिज़ाइन और मीडिया प्लेयर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे